चलिए बात करते हैं रूल नंबर 8 की। रूल नंबर 8 को हमने नाम दिया है विमेन एम्पावरमेंट रूल। अब मुझे तो ये रूल ना हमेशा से ही नहीं पसंद। मुझे लगता है जिससे इंग्लिश बनाई ना उसके मन में औरतों के लिए कोई इज्जत ही नहीं थी। देखिए क्यों। इसमें कौन कौन से नाउन्स यूज होंगे, इसमें कॉमन जेंडर नाउन्स होंगे, मैस्कुलिन जेंडर का प्रयोग होगा, यानी हमेशा ही, हिज या हिम ही लगेगा। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। इसके पहले वर्ड्स क्या क्या होते हैं इसके अंदर। लीडर, टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट। और भी वर्ड्स होते हैं बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं सेंटेंसेस में ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। अ चाइल्ड शुड ऑलवेज ओबे हिज पेरेंट्स। यहाँ पे हमेशा हिज आएगा, हमेशा पुल्लिंग की बात की जाएगी, स्त्रीलिंग की बात कभी नहीं की जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। अ टीचर शुड नेवर फॉरगेट हिज स्टूडेंट्स। यहाँ पे हर कभी नहीं आएगा, हमेशा हिज ही आएगा। यानी ये सारे वर्ड्स जो हैं ये हमेशा मैस्कुलिन का ही प्रयोग होगा इनके साथ। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, ये तभी होगा जब हमारे को जेंडर का पता ना हो। जैसे सेंटेंस लेते हैं, ईशा मैम इज अ गुड टीचर, शी एक्सप्लेन्स नाइसली। यहाँ पर शी ही आएगा क्योंकि पता है यहाँ पे ईशा मैम की बात हो रही है जो कि वुमेन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उनकी जेंडर का पता है। जहाँ जेंडर का नहीं पता होगा वहाँ हमेशा क्या आएगा, मैस्कुलिन आएगा। अब रूल 9 की बात करते हैं। रूल 9 को हमने नाम दिया है गड़बड़ रूल। किस रूल में वो सारी गड़बड़ें आएंगी जो आज तक आप करते आ रहे हो। देखो, कजन ब्रदर, कजन ब्रदर कुछ नहीं होता है, सिर्फ कजन होता है। कजन सिस्टर भी कुछ नहीं होता, सिर्फ कजन होता है। जो आपका सगा भाई है उसको आप ब्रदर कहोगे, आपकी सगी बहन को आप सिस्टर कहोगे। उसके बाद चाचे ममेरे भाई बहन जो भी होते हैं वो सब कजन में आएंगे, उन सबको हम क्या बोलेंगे, कजन। अब कपिल शर्मा जो है वो तो कजन वाइफ भी बना लेता है, खैर वो तो मजाक की बात है। चलिए अगला देखते हैं जो बहुत कम लोगों को पता है, म्यूचुअल फ्रेंड। म्यूचुअल फ्रेंड कुछ नहीं होता है, कॉमन फ्रेंड होता है। म्यूचुअल फ्रेंड गलत है। अब हम कई बार बोलते हैं हमने पैंट पहनी हुई है, हम ट्राउजर पहनी हुई है, नहीं, पैंट्स होता है, ट्राउजर्स होता है। पैंट या ट्राउजर कुछ नहीं होता। सिजर नहीं होता, सिजर्स होता है। पजामा नहीं होता, पजामाज होता है। इसी तरीके से कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं होता, कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है। गुड नेम, व्हाट इज योर गुड नेम, गुड नेम कुछ नहीं होता, व्हाट इज योर नेम होता है सिर्फ, गुड नेम कुछ नहीं है, सब गलत बोलते हो। बिग ब्लंडर, भाई ब्लंडर तो अपने आप में ही बड़ा होता है, उसको और भी क्या करोगे। बिग ब्लंडर कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ब्लंडर बोला जाता है। स्ट्रॉन्ग ब्रीज, अब जो ब्रीज होती है वो तो वैसे ही धीमी धीमी चलने वाली हवा को कहते हैं, उसको क्या स्ट्रॉन्ग बनाओगे आप, उसको क्या तेज चलाओगे। धीमी धीमी हवा ही होता है, सिर्फ ब्रीज होता है, स्ट्रॉन्ग ब्रीज कुछ नहीं होता। ये सिर्फ कुछ गड़बड़ हैं जो आप करते हो, ऐसी कई और गड़बड़ हैं। अगर उसके ऊपर आप कोई डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं जल्दी उसके ऊपर एक वीडियो लेकर आऊँगी। मैंने थोड़ी देर पहले 2 वर्ड्स की बात की थी, हेयर और हेयर्स। अब इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो समझेंगे। हेयर कब यूज़ होगा, जब भी अनकाउंटेबल होंगे, जब भी वो जो बाल हैं उनको आप गिन नहीं पाओगे। जैसे कि हमारे सिर के बाल, क्या आप उनको गिन सकते हो, आपको पता है कितने बाल है आपके सिर पे, नहीं पता, तब आप क्या यूज करोगे, हेयर विदाउट एस। अब हेयर्स कब यूज होगा, जब आप काउंट कर सकते हो कि कितने बाल हैं। देखिए, वाइफ ने हस्बैंड की शर्ट पे 2 बाल देखे, अब उसको पता है कि शर्ट के ऊपर 2 बाल थे, तो उसको काउंट कर सकती है वो 2, तो इसीलिए वो क्या बोलेगी, हेयर्स। एग्जाम्पल देखिए, देयर आर 5 हेयर्स लाइंग ऑन द टेबल। अब मुझे पता है कि टेबल के ऊपर 5 बाल पड़े हैं, तो मैं क्या बोलूंगी, हेयर्स बोलूंगी उसको, क्योंकि मुझे उनका नंबर पता है, मैं उनको काउंट कर सकती हूँ। चलिए रूल नंबर 10 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 10 को हम कहेंगे ऑफ द रूल। अब इसको याद करने का क्या तरीका है, ओ नानी, ONANEE। अब इसका क्या मतलब है, देखिए, O से 1, N से नन, A से एनी, N से नीदर, E से ईदर और E से ईच। ओ नानी। अब ओ नानी के बाद अगर ऑफ द लगा हुआ है तो जो नाउन आएगा उसके बाद वो हमेशा प्लूरल आएगा, ठीक है। इसको याद करने का तरीका ये वाला, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ मास्टर्स एजुकेशन में मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक भी इसके नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। नोटबुक उठाओ, पेन उठाओ और ये जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसको हाथ के हाथ नोट करते जाओ, ताकि आपको रिवीजन के टाइम डिफिकल्टी ना हो। चलिए देखते हैं।
इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओ से वन है, वन ऑफ द बुक्स। जब भी वन आया, ओ वन आया और उसके बाद ऑफ द आया, तो जो अगला नाउन आ रहा है वो हमेशा प्लूरल होगा, यानी उसके साथ एस ज़रूर लगाना है। अगला देखिए, एन से नन, नन ऑफ द बुक्स होगा, नन ऑफ द बुक नहीं होगा, नन ऑफ द बुक्स होगा। एनी ऑफ द बुक्स होगा, नीदर ऑफ द बुक्स होगा, ईदर ऑफ द बुक्स होगा, ईच ऑफ द बुक्स होगा। हमेशा ध्यान रखना है इन वर्ड्स के साथ अगर बाद में ऑफ द लगा है तो अगला नाउन जो आएगा उसको हमेशा प्लूरल रखना है, वो हमेशा उसमें एस लगाना है। इस रूल में दो और चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। कभी भी जब भी मोस्ट ऑफ द आएगा या ऑल ऑफ द आएगा और उसके साथ अगर अनकाउंटेबल है तो उसको आप सिंगुलर ट्रीट करेंगे, काउंटेबल है तो हमेशा प्लूरल ट्रीट करेंगे। बहुत लोगों के इंस्टाग्राम पे एक क्वेरी आ रही थी, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि मैम हमारे को ये चीज़ समझ में नहीं आई कि कब हम फ़िश यूज़ करें और कब हम फ़िशेज़ यूज़ करें। तो सबसे पहले हमने देखा कि फ़िश जो है जहाँ हम तब यूज़ करते हैं जब पॉन्ड की बात हो रही है और फ़िशेज़ यूज़ कर रहे हैं एक्वेरियम की बात करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि पॉन्ड क्या होता है और एक्वेरियम क्या होता है। अब पॉन्ड जो होता है वो तालाब सा होता है, उसमें जनरली कोई बिजनेस करने के लिए मछलियों की ब्रीडिंग करता है। अगर किसी उसने मछलियाँ बाजार में बेचनी है या उसका बिजनेस करना है तो ऑब्वियसली वो एक ही टाइप की मछलियाँ ही बेचेगा। लेकिन जो एक्वेरियम होता है जो घर में सजावट के लिए यूज़ होता है उसमें कोई सिरफिरा ही होगा जो एक ही टाइप की मछलियाँ रख देगा। सजावट के लिए आप अलग अलग टाइप की चीज़ें रखोगे ना, अलग अलग मछलियाँ रखोगे, कोई ऑरेंज हो गई, कोई ग्रीन हो गई, कोई पिंक हो गई, कोई ब्लैक हो गई, इस तरीके से होगा ना। तो हमने यहाँ पर क्या देखना है, हमने जनरल चीज़ देखनी है। जनरली लोग क्या करते हैं, अब 100 में से अगर 10 बंदे कहें भाई हम तो एक एक्वेरियम में एक ही टाइप की फ़िश रखेंगे, भाई हम उन 10 लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। हम 100 में से जो 90% लोग हैं, 90% लोग क्या करेंगे, वो एक्वेरियम में अलग टाइप की मछलियाँ रखेंगे, हर टाइप की मछली रखेंगे, एक ही प्रजाति की मछली नहीं रखेंगे। इसीलिए यहाँ पर देखिए, देयर आर मैनी फिश इन द पॉन्ड। पॉन्ड में बिजनेस करने के लिए एक ही टाइप की, एक ही प्रजाति की मछली रखी जाती है, इसलिए यहाँ पे फिश यूज हुआ है क्योंकि एक ही प्रजाति की बात हो रही है। अब देयर आर मैनी फिशेज इन द एक्वेरियम, फिशेज यहाँ पे इसलिए यूज हुआ है क्योंकि एक्वेरियम जो होता है वो सजावट के लिए होता है। सजावट जब करते हैं हम तो अलग अलग टाइप की मछलियाँ उसमें रखते हैं, कई सारी प्रजातियों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे फिशेज यूज हुआ है। इसको समझने के लिए मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आपको, जिससे आप इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। देखो, किसी के पास एक खेत है, वो किसान जो है वो उस खेत में एक ही टाइप की फसल उगाएगा, लेकिन कई ऐसे लोग भी होते हैं, मैं मानती हूँ कई लोग ऐसे होते हैं जो एक खेत में उन्होंने गेहूँ उगाई, लेकिन उन्होंने जो उसकी बाउंड्रीज है उस पर मूली उगा दी कि भाई ये मूली जो है हम घर में काम आ जाएगी हमारे। ऐसे ही बीच बीच में कहीं उन्होंने सरसों भी उगा दी कि भाई इस सरसों को हम तोड़ के इसका हम तेल निकलवाएंगे और उसको यूज़ करेंगे। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। 100 में से मुश्किल से 10 लोग ऐसे होंगे जो ये काम करते हैं। जो 90% फार्मर्स हैं, 90% किसान हैं, वो एक जगह पर, एक फार्म में, एक खेत में एक ही टाइप की फसल उगाते हैं। तो हम यहाँ पे जनरल की बात कर रहे हैं, जो नॉर्मली लोग करते हैं। वो 10 लोगों की बात नहीं कर रहे, 100 में से 90 लोगों की बात कर रहे हैं कि वो क्या करते हैं। हमारा यहाँ पे मेन मोटिव क्या है, हमारा मेन मोटिव ये है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की इंग्लिश में टॉप नंबर लेकर आना, उसमें टॉप करना। तो यहाँ पर हम उसके हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, ना कि ये देख रहे हैं कि किसने क्या किया या किसने क्या नहीं किया। और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं वो सारे ये मानते हैं कि जब भी पॉन्ड की बात होगी तो फिश आएगा और जब भी एक्वेरियम की बात होगी वो फिशेज आएगा। और रीज़न मैं आपको इसका बता ही चुकी हूँ। और अगर आपको और डिटेल में जाना है तो आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, रूल 5 में इसका बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है। तो अब है बारी क्विज टाइम की। तो पिछली बार मैंने आपसे क्विज टाइम में ये 2 क्वेश्चंस पूछे थे जिसमें आपको एरर बताना था। पहला सेंटेंस था हमारा, ही लेफ्ट हिज स्पेक्टिकल इन हिज कार। अब इस सेंटेंस में देखेंगे कहाँ गलती है, कहाँ एरर है। स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल गलत है, यहाँ पे क्या होगा, स्पेक्टिकल्स होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं, जो हमेशा जिनके पीछे एस आता ही आता है, जैसे ट्राउजर्स, पजामास, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स। ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनके पीछे हमेशा एस लगेगा। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस था हमारा, पुलिस हैज अरेस्टेड द क्रिमिनल। यहाँ पे क्या, कहाँ पे गड़बड़ है, कहाँ पे एरर है,
पुलिस के साथ हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। पुलिस हैव अरेस्टेड द क्रिमिनल। हैव क्यों लगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पुलिस ऐसा वर्ड है जो दिखता सिंगुलर है लेकिन हमेशा ट्रीट कैसे किया जाता है? प्लूरल। ऐसे और भी कई वर्ड्स हैं, डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रखा है मैंने पिछली वीडियो में। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाइए वो वीडियो देखिए और फिर दोबारा से ये सॉल्व करने की कोशिश करिए। बहुत आसानी से आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैंने जैसे आज फिश और फिशेस का डाउट क्लियर किया, वैसे मैं और भी आपके डाउट्स जो भी आएंगे उन सबको क्लियर करूँगी। तो अब है बारी आज की क्विज टाइम की। ये 3 सेंटेंसेस हैं, देखिए। आई हैव 300 रुपीज़। सेकेंड, ही बीट मैन आफ्टर मैन एवरी टाइम ही फॉट। थर्ड सेंटेंस, शी गिव्स गुड एडवाइसेस। अब आपने इन तीनों सेंटेंसेस में कहाँ कहाँ एरर है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। कमेंट सेक्शन में इनके आंसर ज़रूर बताया करिए। ये इससे आपका तो फ़ायदा होगा ही, साथ साथ मेरा भी फ़ायदा होगा। आपका ये फ़ायदा होगा कि आप इसको पढ़ोगे, इसको समझोगे, आपकी रिवीजन होगी, आप एनालाइज कर पाओगे कि आपने जो पढ़ा वो आपको कितना समझ आया और कहाँ आप उसको अप्लाई क्या कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। अगर नहीं कर पा रहे तो ऑब्वियसली आप उसको दोबारा पढ़िए, दोबारा इन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करिए। इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा? इससे मैं ये समझ पाऊंगी कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आपको कितना समझ में आ रहा है और आपको अगर कोई डाउट है तो किस जगह पे डाउट है और मैं आपके बिना कहे ही आपके डाउट्स क्लियर कर दूं। तो अल्टीमेटली इससे मेरे फ़ायदे के अंदर भी आपका ही फ़ायदा है। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखकर उनके रिप्लाई ज़रूर करा करिए कमेंट सेक्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी कई लोग मुझे रिपीटेडली कमेंट कर रहे हैं कि मैम आप वो वाले क्वेश्चंस कराइए जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ। हम वही वाले सेंटेंसेस और वही वाले एग्जाम्पल्स ले रहे हैं जो ऑलरेडी पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वोकैबुलरी और ग्रामर ऐसी चीज़ है जो हर एग्जाम के लिए, हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए सेम रहती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था 2+2 हमेशा 4 ही रहेगा, हर एग्जाम में यही लिखना है, 2+2 5 नहीं होगा। इसी तरीके से जो आपकी ग्रामर है, आपकी वोकैब है, वो हर पेपर के लिए सेम रहती है। तो इसमें आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम वही चीज़ें फोकस कर रहे हैं जिनकी या तो जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर जिनकी आगे पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें और परेशान ना हो। हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी आपको हैंड रिटन नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दें। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए उसे फटाफट ज्वाइन करिए ताकि आपको टाइमली नोट्स मिल सकें। निशान सर ने मॉक टेस्ट का फ्री गिव अवे स्टार्ट कर दिया है हमारे चैनल पे, जल्दी से जाइए और वो वीडियो देखिए। और हमारे दूसरे चैनल पे भी बहुत जल्दी एक बहुत बढ़िया गिव अवे आने वाला है, तो जाइए कपूर खानदान चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस अपॉर्चुनिटी को मिस बिल्कुल मत करना। बहुत बढ़िया गिव अवे आने वाले हैं। हमारे दूसरे चैनल कपूर खानदान का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो फटाफट जाओ उसे सब्सक्राइब करो एंड डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। और घबराना नहीं है, पढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है, सिलेक्शन जरूर हो जाएगा।